हाँ जी, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। हाँ जी। यस, तो देखिए हम लोग आज जो है वो आयन की बात में शुरू करने वाली हूँ। और जो जो चीज अभी हम 10-15 मिनट के अंदर अभी जानने वाले हैं, तो बेसिकली यही सब कि आयन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे हमें मिलता है, क्या क्या इसके काम होते हैं, कितनी क्वांटिटी हम लें तो हमें पता चले कि सफिशिएंट हो गया है, क्यों हमारे इतने ज्यादा आयन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, कहाँ कहाँ पे हमारा आयन जो है वो लूज हो जा रहा है, और कौन कौन सा नेचुरल फूड है जिससे हम जो है इस डेफिशिएंसी को एटलीस्ट अपने पास नहीं आने देंगे। तो हम लोग देखिए, सब लोगों को पता ही है, मेजरली हम 70% बात यही करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो आयन होता है वो हमारे ब्लड के अंदर होता है। लेमन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा खून जो है, खून के अंदर हमारा जो है आयन है। तो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं हमारी आरबीसीज, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है एक पिगमेंट, उसके अंदर मेजरली जो है हीम और ग्लोबिन। तो ये हीम जो है ये आयन वाला पार्ट है और ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण काम कर रही होती हैं आरबीसीज कि जितना भी जो हम खाना खा रहे हैं बेसिकली, और जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हमारा फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसी से हमें सारी एनर्जी मिल रही है। तो आयन को समझने के लिए यदि हम बात करें तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को एक एक कोशिका तक पहुंचाता है। हम कितनी भी अच्छी हवा में रह लें और कितना भी अच्छा खाना खा लें, लेकिन हमारे पास में जब हीमोग्लोबिन नहीं होता तो हमारा जब ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने की कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है, इन केस यदि हीम वाला कंपोनेंट नहीं होता, आयरन डेफिशिएंट होता है। तो जब आपके पास में ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप अच्छा खा पी भी रहे हैं तो आप, लेकिन आपका फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा और फिर आपको लो एनर्जी, जो हम बात कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि बहुत फटीग रहता है, थकान होती है आपको। तो वो ये सारा का सारा महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। बाकी का 30% भी हमारी मसल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है मायोग्लोबिन की फॉर्म में, विच इज अगेन अ प्रोटीन। और ये मसल्स को पूरा का पूरा जो है वो स्क्रीन मूव नहीं हो रही। मम्मी को इतना फर्क है चर्या से, कहती तूने अच्छा बोला, मेरी जान में जान आ गई। हेलो हेलो हेलो, काइंडली प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। पीयूष आपकी स्क्रीन मूव नहीं हो रही है। तो स्क्रीन के ऊपर अभी मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन नजर नहीं आ रहा? नहीं, सेकंड स्लाइड पे जाना पड़ेगा। नहीं आ रहा। अभी कौन सी स्लाइड नजर आई है? फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट ही चल रही है, बट मेरे यहाँ तो चेंज हो पा रही है। एक बार वापस स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। रीशेयर कर लो। अभी कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? फर्स्ट स्लाइड। बट मेरे पास तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन वाली नजर आ रही है। सेकंड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा पीयूष। लेफ्ट में आ रही है ना, ऊपर सेकंड पे क्लिक कर। नहीं, F5 करके पूरी स्क्रीन पे यही चल रही है, किसी को भी नहीं नजर आ रही है हाउ मच आयन? नहीं दीदी नहीं आ रही। नहीं नजर आ रही। अभी फर्स्ट स्लाइड नजर आ रही है ना? हाँ फर्स्ट स्लाइड। हाँ अब आ रही है सेकंड। हाँ अब सेकंड आई है ना? तो दिस इज, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये सारा आज का हमारा टॉपिक रहेगा, और हम लोग बात कर रहे थे कि आयन के क्या क्या बेसिकली बॉडी में काम है। अब स्लाइड नजर आ रही है ना? समझी आ रही है। मैंने अभी जो है हीमोग्लोबिन की बात की और मायोग्लोबिन की बात की। मायो मतलब मसल्स है, तो जो रेस्ट ऑफ द 30% ऑफ द आयन जो होता है वो अमूमन हमारा जो है वो मायोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर होता है मसल सेल्स के अंदर, और मसल सेल्स की फंक्शनिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये हमारे जो है वो इन जनरल आयन के फंक्शंस हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो है उनका कंपोनेंट है, हेंस आपके रेस्पिरेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एंजाइम्स जो है महत्वपूर्ण आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हेलो, ये आवाज नहीं आ रही दीदी मुझे। आपको आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। सर आप अपने एंड पे देखिए। मुझे तो बिल्कुल ही जरा जरा सी आ रही। जरा जरा से आ रही है? अच्छा, तो आप अपने स्पीकर पे देखिए एक बार, वॉल्यूम बढ़ा हाँ के। जी, स्पीकर तो फुल है। मेरी आवाज तो जरा जरा आती नहीं है, मुझे तो सब बोलते हैं धीमे धीमे बोलो भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे अभी हो? हुआ पता नहीं, ठीक आ रही थी अभी तो। मेरे तो घर वाले बहुत परेशान है इस बात से कि चिल्ला चिल्ला के पढ़ाती है, चिल्ला चिल्ला के मीटिंग्स लेती है।
आपके एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मंजू जी। हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। मंजू जी एक बार अपने आप को म्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए, फिर वो फिर सही हो जाएगा स्पीकर ना। स्पीकर एक बार बंद करके फिर ऑन कर लीजिए। मैं बोलूं? जी दीदी प्लीज। ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, जिनके अंदर से ये स्लाइड बता रही है जिस तरीके से कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का कंपोनेंट है, बहुत सारे एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर बड़ी बड़ी चीजें कर रहे होते हैं, उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है आयन, कई सारे एंजाइम्स के लिए, और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी एसेंशियल है। अब हम लोगों को पता होना चाहिए, हाँ ये वाली स्लाइड से पहले हमें इनफैक्ट कितना आयन हमें चाहिए। इनफैक्ट क्या है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आयन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी हो जाता है ना। फेरिटीन मॉलिक्यूल जो होता है उसकी फॉर्म के अंदर आयन जो है स्टोर रहता है, लेकिन आयन के मामले के अंदर भगवान ने थोड़ी सी जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया है। मेल्स दे आर इन एडेड एडवांटेज, उनको काफी सारे बेनिफिट्स हैं, अभी आगे हम देखेंगे कि बेसिकली स्टोर कैपेसिटी भी उनकी स्टोरेज की फेरिटीन की काफी ज्यादा है, 1000 mg तक वो स्टोर कर पाते हैं, जो उनके लिए लगभग 3 साल तक के लिए सफिशिएंट होता है। और महिलाओं के अंदर कुछ और कारणों के साथ में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयन फेरिटीन जो है वो केवल 300 mg तक ही हम लोग स्टोर कर पाते हैं, जो कि हमारा मैक्सिमम जो है 6 मंथ्स तक के लिए ही सफिशिएंट होता है। और ये वन ऑफ द रीजंस है कि महिलाओं के अंदर आप देखोगे कि आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा अमूमन हम लोग आयरन लेते हैं, लेकिन आयरन लेने के साथ साथ में आयरन लॉस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे लेडीज के केस में तो हमें पता ही है कि एवरी मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जब हम ब्लड लॉस करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हम आयरन लूज कर रहे होते हैं। 2 mg पर डे के हिसाब से हमारा आयरन जो है वो करीबन हम एवरी सिंगल लेडी जो है वो लूज कर रही होती है एवरी मंथ। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसके अंदर भी कभी कभी कुछ इस तरीके से ब्लीडिंग हो जाती है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता, और आयरन हमारा लूज हो रहा होता है स्टूल के साथ में। कुछ यूरिनरी, ये तो सारा का सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर तो ये ऑलमोस्ट जो है सारी बात है ही कि एवरी लेडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी मेजर रीजंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। अब यदि हम बात करें तो देखिए हम लोग जो है वो आयरन लूज कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं, जैसे मदर यदि लैक्टेटिंग है, ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो भी जो है वो आयरन लूज हो रहा है। कुछ हेमरेजिक कंडीशंस के अंदर हो रहा है, ब्लड डोनेशन के टाइम में भी हम लोग अपना आयरन लूज कर जाते हैं। और लेडीज जो है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम के अंदर, आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी टाइम के अंदर आयरन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अपने आप को एक प्रिपेयर करने वाली बात है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब इतना सारा ब्लड लॉस होता है उस दौरान भी जो है वो आयरन खूब सारा लूज हो जाता है। हमारी डेली की रिक्वायरमेंट क्या है? डेली यदि हम बात करें तो अगेन जैसे मैंने कहा थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है कि मेल्स के अंदर लूज भी नहीं हो रहा है और मेल्स को रिक्वायरमेंट भी कम है। लूज नहीं हो रहा है शायद इसीलिए प्रकृति ने सब बैलेंस करके भेजा है। तो हम लोगों को 18 mg की रिक्वायरमेंट होती है फीमेल्स को, मेल्स को जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो 8 mg पर डे की रिक्वायरमेंट है ये। और प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर ये रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अप्रोक्सीमेटली 27 mg के आसपास जो है पर डे की रिक्वायरमेंट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अब बात ये आती है कि हम लोग जो है कहाँ से नेचुरल डाइट में क्या लें कि हमें जो है वो ये डेफिशिएंसी पूरी हम वो इसकी पूर्ति कर पाए। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास में, आयरन रिच फूड हमारे पास में है, फिश के अंदर है, लेग्यूम्स के अंदर है, पालक सबको पता है बहुत अच्छा स्रोत है, साथ साथ में मात्रा भी लिखी हुई है कि जब आप पर 100 ग्राम पालक लेते हैं तो लगभग आपको 2.5-3 mg के आसपास जो है वो आयरन मिल जाता है। शेल फिश के अंदर 3 mg, लेग्यूम्स के अंदर जब जो है आप लगभग 1 कप लेंगे तो 6.6 mg के आसपास मिल जाएगा। लिवर जो होता है, मटन जिसको बेसिकली कह रहे हैं, तो मटन के अंदर उसका जो लिवर है उसके अंदर बहुत ही अच्छा जो है आयरन होता है, 6.5 mg के आसपास मिल जाता है। तो ये कुछ हमारे सोर्सेज हैं नेचुरल डाइट के, जिनको हम ले करके इजीली जो है अपनी आयरन की डेफिशिएंसी हमें पूरी कर लेनी चाहिए आइडियली। लेकिन फिर भी अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि जब ये सारा तो खाना पीना हम खा ही रहे हैं और इनके अंदर बहुतायत मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि आयरन डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है कि इंडिया को पिछले कितने सालों से, लगभग 30 सालों से हमारा अभियान चल रहा है, 3 डेकेड से, कि हम इस एनीमिया के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त कर पाए। 5 सूत्री पूरा गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम लोग अभी भी आयरन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। तो बेसिकली जो है ये देखिए मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है वर्ल्ड वाइड। WHO एस्टिमेट करता है अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन पीपल जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी से जो हमारे को बीमारी हो जाती है उसका नाम है एनीमिया। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ दीज केसेस आर ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं बट इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है।
यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन, उनके अंदर ये डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। आयरन डेफिशिएंसी जो है वो एनीमिया जैसे कई तरीके के होते हैं, उनके अंदर ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया है दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। तो जो मैं बात कर रही थी, अब हम बात तो कर रहे हैं कि हमारे पास में सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है और इन सोर्सेज को 2 कैटेगरीज के अंदर हम बांटते हैं। ये भी हमें बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट पता होना चाहिए कि कुछ हमारे हीम आयन सोर्सेज होते हैं और कुछ नॉन हीम आयन सोर्सेज होते हैं। हीम आयन सोर्स का मतलब क्या है? जो हमारा बेसिकली एनिमल फ्लैश के अंदर मिल रहा है, जो आप मटन से, पोल्ट्री से, फिश से ले रहे हैं, वो सारा का सारा हमारा हीम आयन सोर्स है और इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। और यही रीजन है कि आप लोग देखते होंगे जो भी अच्छे एथलीट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा आयरन चाहिए ही चाहिए, उन सबको नॉन वेज डाइट के ऊपर जाने की सलाह दी ही जाती है, क्योंकि केवल वेजिटेरियन डाइट के अंदर जो सोर्स है वेजिटेबल, फ्रूट और इनमें आपको मिल्क में जो मिल रहा है वो सारा का सारा नॉन हीम आयन मिल रहा है, जो कि बेसिकली जो है हम लोग 90% ऑफ द पीपल वी आर टेकिंग दिस सोर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत बहुत पुअर है। तो यही रीजन है कि हम जब अपनी वेजिटेरियन डाइट से आयरन की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं तो हमारे को पहली बात तो उसका एब्जॉर्प्शन ही इतना पुअर होता है कि हम बहुत सारी मात्रा खा नहीं पाते। लेकिन यदि आप बहुत कॉन्शियस ईटर हैं और बहुत अच्छे से खा भी रहे हैं तो इसका नॉन हीम आयन का एब्जॉर्प्शन इतना पुअर है कि आपको इतनी कम मात्रा में चाहिए, 15-18 mg चाहिए केवल, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मात्रा आपको मिल नहीं पाती है। साथ ही साथ कुछ और फैक्टर्स जो इसकी डेफिशिएंसी को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं, प्रमोट करते हैं। ज्यादातर हमारे फूड जो हम खा रहे हैं उनके अंदर जो एडिटिव मिक्स्ड हैं, या फिर इवन जो आपके फाइटेट्स, फाइबर हम वैसे फाइबरस डाइट खाएं, मतलब ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें ऐसी ही हैं। जब हम कंप्लीट और बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो बड़ी चुनौतियां, कल सीमा जी भी बात कर रही थी कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज उससे कम भी हो जा रही है। तो कैल्शियम और फास्फोरस हमें लेना है, लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर जब आप ले लेते हैं तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को नेगेटिवली इंपैक्ट डाल देता है। फाइबर, हम जितनी ज्यादा अच्छी फाइबरस डाइट लेंगे वैसे बड़ा अच्छा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लेकिन फाइबर भी आपके इंटेस्टाइन के अंदर ही आयरन को बाइंड करके रखता है और फिर आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। और टी, कॉफी, नट्स, फ्रूट्स, इन सब के अंदर ही टैनिक एसिड जो है उसकी भी अगेन सेम टेंडेंसी है। पॉलीफिनॉल्स जो हमारी हर्बल टीज में, कॉफी में मिलते हैं, वो भी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो कई बार जो लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत हरी सब्जियां खा रहा हूँ, पत्तेदार सब्जियां खाता हूँ, तब भी मेरे आयरन डेफिशिएंसी कैसे हो गई, तो शायद इनमें से कुछ जो चीजें हैं तो इसका जवाब है। ऑल्दो कुदरत तो पूरा का पूरा फैसला करके भेज रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारी धीमे धीमे अडेप्टेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज होती है। जैसे प्रेग्नेंट विमेन है, उसको ज्यादा नीड है, तो ऑब्वियसली भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। लेकिन फिर भी ओवर एंड ऑल इन सब कारणों के चलते आयरन डेफिशिएंसी बहुत बहुत कॉमन है और इसके इम्प्लीकेशंस पर्टिकुलरली लेडीज के अंदर तो हम लोग देखते ही हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा भी लाइफस्टाइल जब चेंज होती है, आयरन जैसे ही उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। जो बहुत ज्यादा थकान हर समय की जो है वो, मतलब बॉडी एक, थकान और एकदम लो फील करना, लैक ऑफ एनर्जी, ये सब चीजें जैसे ही जब हो रही होती हैं और आयरन का जब आप अपना एक सप्लीमेंट की फॉर्म में आयरन को जब देते हैं तो आप देखते हैं कि एकदम से जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर इनफैक्ट लेडीज कहती हैं कि बहुत ज्यादा जो है हमें फर्क पड़ रहा है। सिम्टम्स यदि हम बात करेंगे तो ये थकान के साथ साथ में पेल स्किन, आईज पेल होना, डार्क सर्कल्स होना, आपके नाखूनों का पेल होना, और इवन आप हाथों को देख करके भी आइडिया लगा लेते हैं कि आपका जो है वो आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है। तो इसका बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सप्लीमेंट हमारे पास में है चेरी आयरन। इसके बारे में जानना भी बहुत अच्छा है। चेरी आयरन जो है वो अपने आप के अंदर यदि आप देखेंगे तो एक, मैं तो कहती हूँ वन ऑफ दी माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स में से है ये, क्योंकि आज तक खुद के ऊपर भी इतना अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, प्रेगनेंसी टाइम का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा, और जितने भी लोगों को दिया है, इवन एविडेंशियल प्रूफ है, जितने भी लोग जो भी कहते हैं अरे हमने क्या क्या नहीं कर लिया, नेचुरोपैथ्स के पास चले गए, लोग कहते हैं ये चुकंदर का जूस पी लो, अनार खा लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब जिन्होंने सारी जगह से सारे एफर्ट्स कर लिए और उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, आप उनको एकदम कॉन्फिडेंटली इस प्रोडक्ट को अपने दे सकते हैं कि आप हमारे कहने से केवल 2 महीने लीजिए, और 2 महीने पहले अपना लेने से पहले आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए और लेने के बाद अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, एंड यू कैन डेफिनेटली क्लेम फॉर दिस प्रोडक्ट ऑन माय बिहाफ। इतने सारे केसेस मैंने देखे हैं। और इसके अंदर यदि खास बात हम बात करें तो ये एक छोटा सा वीडियो है, जस्ट लेट मी, मैं आप लोगों को ये वीडियो ही दिखाना चाह रही हूँ, गिव मी 1 मिनट, अदरवाइज मैं आपको इसका खैर टेक्निकली क्या क्या चीजें हैं वो तो बताऊंगी ही।
हाँ जी, तो जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट हमारा। वन इज, हम जो बात करते हैं, पहली जो हमारी न्यूट्रलाइट ब्रांड इटसेल्फ के अंदर खूबसूरती छुपी है कि जो भी हमारे जिस भी चीज को, जिस भी न्यूट्रिएंट को हम लेना चाहते हैं, वो हमेशा हम जो है वो बेस्ट उसका जो सोर्स होता है उसी से लेते हैं। तो पूरा का पूरा हमारा जो है वो पालक इसका स्रोत है। साथ साथ के अंदर हमेशा इन चीजों का ध्यान दिया जाता है कि जो कॉम्बिनेशन के अंदर ये मिनरल्स और वाइटामिन काम करते हैं, तो आयरन के साथ के अंदर जो विटामिन B9 विच इज नोन एज फोलिक एसिड, वो डाला गया है इसकी एफिशिएंसी के लिए। और साथ ही साथ जब भी हमें आयरन डेफिशिएंसी हो तो लोगों को ये बहुत सलाह दी जाती है कि सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक बहुत बढ़ाएं। नींबू अपने खाने के अंदर हमेशा से शामिल करने की बात की जाती है। आपने बड़े लोगों को देखा भी होगा कि वो खाने के साथ में जो है नींबू जरूर लेते हैं। तो विटामिन C जो है वो भी आयरन के एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत हेल्प करता है। तो हमारा ये जो चेरी आयरन जो बना है वो इसी तरीके से बना है कि उसके अंदर विटामिन C और फोलेट जो है वो एडेड है। और इसका सबसे सबसे खूबसूरत बात जो हमको बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट जरूर पता होनी चाहिए कि हम लोग जो हम जिन जिन बेसिकली कंपाउंड्स के ऊपर बात करते हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम कैल्शियम के टाइम में भी ये बात कर रहे थे कि कहाँ से हमारा सोर्स क्या है। तो हम जनरली जैसे हम बात करते हैं तो आयरन की आप जब बात करते हो तो आयरन सल्फेट, मोस्ट ऑफ दी 95% मार्केट जो आपको आयरन मिलेगा वो फेरस सल्फेट मिलेगा। और फेरस सल्फेट ये जो कंपाउंड है ये कहीं ना कहीं बहुत साइड इफेक्ट कर रहा होता है और उसके एब्जॉर्प्शन की पावर भी बहुत कम होती है। और यही रीजन है, मैं तो हर बार ये बात कहती हूँ कि आपको चाहिए तो इवन प्रेगनेंसी में भी 30 भी नहीं चाहिए, है ना। प्रेगनेंसी टाइम तक में 28, 27, 26 इतना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप 300 mg का कैप्सूल ले रहे होते हो क्योंकि वो आयरन आपका एब्जॉर्ब ही नहीं होता 10% से ज्यादा। तो आपको 30 mg यदि अपनी बॉडी में पहुंचाना है तो आपको 300 mg का कैप्सूल लेना पड़ता है। और दिस इज द रीजन कि सिंथेटिक सप्लीमेंट्स जो हम लेते हैं 270-80 mg जो हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता वो कहीं ना कहीं फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके ट्रबल करता है, कभी कभी हमारे लिवर और किडनी के अंदर जाके भी डैमेजिंग इफेक्ट देता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बिस्ग्लाइसिनेट है इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िए। ये जो हमारा आयरन जो है इसके अंदर फेरस फ्यूमरेट के साथ के अंदर और फेरस बिस्ग्लाइसिनेट जो डाला गया है, दिस इज बिस्ग्लाइसिनेट एंड फेरस फ्यूमरेट और मस्टर्ड ग्रीन, इन 3 सोर्सेस से मिलके बना है। और ये बिस्ग्लाइसिनेट इतना अमेजिंग कंपाउंड है कि आप किसी भी आयरन के बाकी के कंपाउंड के कंपैरिजन में देखें तो इसका एब्जॉर्प्शन 3 से 4 टाइम्स जाता है। यही रीजन है कि जैसे ही आप जब ये चेरी आयरन लेते हैं तो आपको तुरंत से इसका इफेक्ट दिखता है क्योंकि बॉडी पूरे तरीके से जो है इसको एब्जॉर्ब करती है। So, ये साइंटिफिक रिसर्च पूरा का पूरा बताती है कि दिस इज 2 to 3 टाइम्स हायर देन अदर फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट वगैरह के एब्जॉर्प्शन से बहुत बेटर इनका एब्जॉर्प्शन है। सारों ने, बहुत सारे लोगों ने, हम में से ऑलमोस्ट मैं तो जानती हूँ कि सभी लोगों ने आयरन का डेमोन्स्ट्रेशन देखा है और वो चीज अपने आप में इस चेरी आयरन की खूबसूरती को व्यक्त करती है। फिर भी मैं नीता जी से जरूर चाहूंगी कि वो एक बारी जो है वो डेमो दिखाएं और बच्चों के लिए भी जो हम डेफिशिएंसी है इसको आराम से अपना इस किड्स च्यूएबल आयरन की हेल्प से दूर कर सकते हैं। ये 6 mg ऑफ आयरन जो है आपको इसमें मिल जाता है, च्यूएबल फॉर्मेट के अंदर आता है। बच्चों के लिए खाना इसको बहुत ही पसंदीदा होता है, आराम से बच्चे खा पाते हैं क्योंकि रेस्पबेरी फ्लेवर के अंदर ये आता है। और इसके अंदर जैसे कि अपने न्यूट्रलाइट की ब्रांड की विशेषता है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रेजर्वेटिव्स आपको नहीं मिलते। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू नीता जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन शेयर की है ना। आई होप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि हम हमेशा आयरन रिकमेंड तो करते हैं बट बहुत टेक्निकली भी बहुत सिंपल वे में जो है बताया कि क्यों हमारा वाला आयरन इतना अच्छे से एब्जॉर्ब होता है ना। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है कि पंपकिन सीड्स में कितना आयरन होता है, आप सोचिए जब तक मैं अपना डेमो तैयार करती हूँ ना। 2.5 mg। ग्रेट, अमेजिंग। चलिए, तो ये देखिए, ये जो है इस डेमो की हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छे ब्रांड का जो है आयरन आता है। और ये आयरन इसमें भी फॉलिक एसिड और सब चीजें लिखी हुई हैं, बट आई वुड लाइक टू शो कि ये आप लोगों ने कहीं देखा होगा, इसका नाम है फीफोल, है ना, और फीफोल जेड है, मतलब जी बोलते हैं उसको जैसे आजकल जो भी। तो ये जो है इसका एक कैप्सूल मैंने निकाला है और ये मेरे हाथ में एक मैग्नेट है जिससे आप देख पा रहे हैं कि चिपक गया है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है कच्चा लोहा है। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में जब हमें ये आयरन दिया जाता है तो कॉन्स्टिपेशन और नोजिया और इस तरह की चैलेंजेस ना, गैस बनना, ये सारी चीजें,
और इसमें इतनी ज्यादा स्मेल होती है कि आप मतलब उसको लेना ही बड़ा ही दूभर सा मतलब मुझे लगता है कि हो जाता है ना। और अधिकतर जो है इसको ले नहीं रहे होते, तो ये एक्चुअली बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन, है ना। और अगर आप इसको आपको आपके इसमें शरीर में इसकी कमी है तो आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है ना, बहुत जल्दी गुस्सा आना और बहुत सारी चीजें जो है आप फील कर सकते हैं। तो ये जो आयरन है, अब इसको मैं खोल के दिखाऊंगी कि इसमें एग्जैक्टली क्या ये इससे जो चिपक रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ और इसमें ऐड कर रखा है। तो मैं अब इसको एक बार ओपन करूंगी, मेरा अगर विजिबल नहीं हो तो प्लीज बताएं मुझे ना। मैं इस कैप्सूल को एक बार खोल रही हूँ। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल बट लेट मी सी। मैंने आयरन कैप्सूल को खोल दिया है, अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे एक भी कोई भी जरा थोड़ा सा कैमरे की पोजीशनिंग नीता चेंज करनी है। जस्ट अ सेकंड, ये ना पीछे की तरफ, अपनी तरफ लेना। अभी दिख रहा है सब? थोड़ा सा और। यस, नाउ दिस इज विजिबल, है ना। तो ये मैंने इसको पेपर पे लिया है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा पकड़ना पड़ रहा है इस तरह से। और आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ ब्लैक बीड्स हैं, कुछ येलो बीड्स हैं, कुछ व्हाइट बीड्स हैं। इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये जो मेरे हाथ में जो मैग्नेट है उसको मैं अब इसके ऊपर चला रही हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है ना मैजिक हो जाता है। और ये जो है आप ये भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया है। और अब मैं अपना जो चेरी आयरन है, जिसके बारे में अभी हमने सब चीजें जानी है, उसका एक जो है टैबलेट निकालूंगी। एक टैबलेट जो है तो उसको मैं मैग्नेट से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये जो है अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही है ना। क्योंकि इसमें जो है जैसा कि अभी देखो, ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है कि हमने देखा कि स्पिनच में 2.7 mg जो है एक गट्ठर में आयरन होता है ना। तो 4 से 5 खाने पड़ेंगे, है ना। और हम लोग एक वो बनाते हैं तो पूरी फैमिली खा रही होती है। तो एग्जैक्टली साइंटिफिकली भी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उनको बता सकते हैं। और जब हम बताते हैं कि इतना जो है हार्ड वे है इस आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने का, तो पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ वाकई में जो है ये बता रहे हैं वो सही है। तो ये पूरा जो एक आयरन टैबलेट है हमारा, उसके अंदर लगभग 4 से 5 जो पालक के जो हमें मिलते हैं, ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड जो है पालक हमें मिलती है, जिससे हमारा आयरन सोर्स जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो है ये फास्ट होता है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Neeta. Thank you. I think this is everything for today. और बाकी कोई भी प्लीज अपना किसी का कुछ एक्सपीरियंस है इसका आयन को लेके तो वो अपना जरूर शेयर करें। किसी ने चेरी आयन लिया है या आपने किसी कस्टमर को दिया और दीदी इसकी एक टैबलेट में कितना आयरन है अपनी वाली में? 15 mg। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने मिस की। थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 mg जो है इसका हमारी एक टैबलेट के अंदर आया। हेलो, हाँ हम लोग के पास गए थे, गायनो डॉक्टर पास, सत्यवंदा जी हैं हमारे, हम उनके यहाँ गए थे, मैं और नीता। हमने आयरन का डेमो दिया तो उन्होंने पूरा मतलब पूरी बोतल ले ली। मेरी बेटी अभी टीनेजर में है, मैं उसको दूंगी। वो बहुत अच्छा लगा, मैंने एक्सपीरियंस सुना उनका, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। ग्रेट। मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का कि 1 साल पहले मेरी बुआ सास थी, उनके 5 हीमोग्लोबिन रहता था, कभी बढ़ता ही नहीं था। तो बहुत टाइम पहले वो एमवे का लेते थे, लेकिन अब जयपुर आ गए थे, उन्होंने नहीं लिया, तो मतलब ब्लड चढ़वाना पड़ता था उनको। तो उनको फिर मैंने आयरन दिया, उन्होंने 2 बॉटल अपनी आयरन की खत्म की और उनका हीमोग्लोबिन 5 से 14 हो गया। मतलब इतना अमेजिंग रिजल्ट है। और मेरे आयरन के तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, तो रियली में हमारा आयरन वर्क करता है और बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।
इसमें ये चीज बताओ कि एक देनी है या 3 टैबलेट डेली की देने का है जैसे? अभी 2 यार टैबलेट इसको क्या स्टार्ट की हुआ? थी 1 मंथ हमने उनको 2 टैबलेट दी थी, फिर उन्हें एक ली थी। थैंक यू। इतनी सिवियर डेफिशिएंसीज के केस में या प्रेगनेंसी के केस में ना आपको 2 रेकमेंडेड है, अदरवाइज जो डोज रेकमेंडेड है इन जनरल आप लेना चाह रहे हैं, जैसे अभी पायल बता रही है आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है, यू मस्ट स्टार्ट टेकिंग इट। आपको 15-20 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा फील आने लगेगा और वंस इन अ डे लेनी है। और मजेदार बात यह है कि पहले तो हम लोग सोचते थे और लोग बाग बोलते थे, गायनेकोलॉजिस्ट जैसे मुझे ध्यान है कि 7-8 साल की अभी विनी हुई है, उस समय वो शी यूज्ड टू से कि अच्छा ठीक है एमबे अफोर्ड कर सकते हो तो लो, है ना, पहले मतलब यही बात होती थी कि महंगे हैं। और आप अभी तो इतने हैरान हो जाओगे कि ये जो फी फॉल जी वगैरह हैं ये अप्रोक्सीमेटली 12 रुपए का जो है वो एक पत्ता पड़ रहा है ना। और अपना जो है आप देख रहे हो 900 कितना है इसका एमआरपी, 947 है आई बिलीव, अभी नई रेट्स में कितना है? हाँ 947 1023 9 स्टॉक 55 का भी आता है तो शायद नहीं, हमको। 1023 है नई रेट, 1023 1023। 955 नई रेट है। डीएपी बता रहे थे दीदी। डीएपी जो है उसके हिसाब से आप देखोगे तो 12 रुपए से ज्यादा का नहीं पड़ रहा है मीन से, है ना। 12 रुपए का जो है वो आयन पड़ रहा है मार्केट का, जिसके अंदर आप सल्फेट ले रहे हो, उसके अंदर कोई उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर खुद कह रहा है कि 2-3 महीने लो रोकना पड़ेगा उसके बाद। और यहाँ पे आप बिल्कुल ऑर्गेनिक, इतना जबरदस्त शानदार, इससे ज्यादा अच्छा क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। 5 वाले का 14 हो गया ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यस मोनिका, कुछ, हाँ मोनिका यू वांट टू शेयर समथिंग, वेलकम। थैंक यू सो मच दीदी। दीदी मेरे बच्चे बिल्कुल रेडी बैठे हैं अपनी किड्स आयरन के साथ और वो भी सामने खाना चाहते हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या कहना चाह रही है पर्णिका और छुटकू किड्स आयरन के बारे में? ये बहुत टेस्टी फ्लेवर है, इसमें रास्पबेरी का फ्लेवर है। जब मैं उसे चबाती हूँ तो फ्लेवर ऐसा आता है, बहुत टाइनी वाला आता है और कैल्शियम से ज्यादा मुझे ये पसंद है। यस तो आप अभी खा रहे हो? यू वांट टू ईट इट राइट नाउ? या प्लीज। ग्रेट। फ्लेवर थैंक यू पर्णिका, थैंक यू छोटू, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। हेलो भाभी जी, मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ, बच्चों के लिए पहले एक जोरदार तालियां हो जाए, सब लोग प्लीज अनम्यूट करके ताली बजा सकते हैं ना। जबरदस्त, देखो हमारे फ्यूचर क्राउन एम्बेसडर्स हैं। जी जी संतोष, वेलकम। एक्चुअली आयरन तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और मेरे दोनों सिस्टर्स हैं जो उनको भी मैंने दिया है तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। बट एक मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम डेमो दिखाते हैं कैप्सूल के उसमें, बट ओरोफर वगैरह या टैबलेट की फॉर्म में भी मतलब आजकल वो आया हुआ है, कुछ लोग जैसे टैबलेट की फॉर्म में भी लेते हैं ओरोफर मतलब करके, तो उनको सिर्फ हम इंग्रेडिएंट्स का ही कंपैरिजन करके exactly. बताएंगे फिर ना। तो ये तो हमने वर्स्ट देख लिया, ऐसे मार्केट के सारे ऐसे नहीं है ना हाँ वो में तो नहीं, ठीक एक्चुअली किसी ने पूछा था मेरे से तो मैंने फिर इंग्रेडिएंट्स वगैरह का ही बताया था, जैसे ओरोफर में टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं और इस तरीके ज्यादातर से। आपको सल्फेट मिलेगा वहीं पे ही। आप थोड़ा सा भी टेक्निकली यदि आप बात करेंगे कि आप सल्फेट ले रहे हो, एक बार सल्फेट के जाके जो है वो साइड इफेक्ट्स देखिए, तो सल्फेट, फ्यूमरेट और बिसग्लाइसिनेट तो किसी में मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर विटामिन सी नहीं मिलता, केवल आयन लेके कर भी क्या रहे हो, मतलब आयन लूं फिर एक ऑरेंज जूस और लूं तो कॉस्ट भी कितनी ज्यादा बढ़ गई, है ना। तो आपका एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा उसके बिना। तो ये सारी चीजें, और फिर न्यूट्रालाइट ब्रांड के अपने जो यूएसपीज हैं वो तो अपने अनोखे हैं ही हैं। जी 300 mg का आता है और 300 mg में से जो है हमें हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है उसके हिसाब से। एग्जैक्टली। एक्चुअली मेरे पास से मतलब जो भी चेरी आयन लेके जाता है उनका रिपीट ऑर्डर आता ही है और वो यही बताते हैं कि हमें ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और मैं अपनी बेटी को भी बहुत ही मतलब ट्रस्ट के साथ इसको दे सकती हूँ और इसको खाने से जो साइड इफेक्ट बाकी मार्केट वाले खाने से जो होते थे वो बिल्कुल नहीं होते। तो ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है हमारे पास, नो डाउट। मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा 10 years हमेशा, और
जब डेफिशिएंसी होती है तो मैंने ये एक्सेप्ट ही कर लिया था, बिकॉज डॉक्टर्स की टैबलेट्स लेके मैंने देख लिया था इट वुड नॉट रीच बियॉन्ड, तो एक्सेप्ट कर लिया था कि ये डेफिशिएंसी रहेगी, ऐसे ही रहेगा। और हल्की सी वीकनेस रहती है इवन इन 10, जबकि 5-7 से तो बहुत ही बेटर है 10, बट स्टिल बॉडी पेन होता था, वर्क एफिशिएंसी लो थी, जल्दी थकान होती थी। बट ये न्यूट्रलाइट की फिर जब मैंने ली, मैंने सिर्फ लास्ट की 3-4 रखी है डेमो के लिए, बाकी जस्ट विद इन वन दैट, बाकी जो ली थी ना मैंने 1.5 महीने तक, सो इवन इन दैट आई हैव फेल्ट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एफिशिएंसी बढ़ गई, कोई बॉडी पेन नहीं, कुछ नहीं, मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। 10 और 12 में भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं डेफिशिएंसी में कि ठीक है चलता है, बट जब हम लेते हैं देन आई रियलाइज, और 10 से जो लो है उसका तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पाती हूँ कि उसकी क्या हालत हो रही होगी, थैंक्स टू न्यूट्रलाइट। ओके, मैं भी शेयर करूंगी दीदी। जी जी परवीन। मैंने अपनी भाभी को दिया था प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन कैल्शियम, तो उनको पहले आयरन कम था, तो जब डिलीवरी टाइम आया तो आयरन उनका जो हीमोग्लोबिन था वो बिल्कुल सही था और नॉर्मल हुई है। और सेम वे में मैंने अपनी मेरे से छोटी सिस्टर को दिया था, तो उनका भी बहुत अच्छे से और नॉर्मल डिलीवरी हुई उनकी। प्रेगनेंसी में तो किसी का भला करना हो तो इससे ज्यादा अच्छा भला कुछ नहीं हो सकता। अपना आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, मतलब बून है ये, एकदम वरदान की तरह आते हैं बिल्कुल। हाँ जी पिंकी। थैंक यू सो मच दीदी। दीदी मैंने एक वीडियो भेजा है कस्टमर का, जो कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको दी थी आयरन वगैरह और कुछ सप्लीमेंट्स और भी दी थी, तो यदि आप वो शेयर करना चाहें तो वो कर सकते एक हैं। बार आप ग्रुप के ऊपर ही भेज दो, सारे ग्रुप्स पे भेज देंगे, और प्रोग्राम को बस अब वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है, तो है ना, ग्रुप पर सब डाल देते हैं। एक दो क्वेश्चंस और हैं। सब लोग कहते हैं कि अगर आयरन ज्यादा हो जाए तो बॉडी में किसी किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, आयरन जो है वो माइक्रो, जैसे कि सीमा जी ने कल बताया था, ये एक माइक्रो एलिमेंट है, इसकी मात्रा बहुत ही कम चाहिए होती है, और जनरली माइक्रो एलिमेंट्स को सप्लीमेंटेशन की जरूरत ही नहीं होती, आप देखते हो, क्योंकि इनकी मात्रा ऑलरेडी इतनी कम चाहिए होती है। तो आयरन के केस के अंदर यही वाली बात है कि ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं यदि बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में लिए जाएं, और खास तौर से जिस तरीके के कॉम्बिनेशंस में ये आते हैं, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम सल्फेट की फॉर्म के अंदर आते हैं, तो मार्केट के आयरन लेने का ये भी एक बहुत बहुत खराब एक साइड इफेक्ट इस फॉर्म के अंदर आता है कि जो है कैल्शियम से पर्टिकुलरली स्टोन की टेंडेंसी हो जाती है, आयरन से भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूएशन में इनको लेने वाली बात नहीं है। जैसे न्यूट्रलाइट डेली कोई आपसे पूछता है कि कब तक लें, तो जितना जैसे खाना खा रहे हैं वैसे डेली लेते रहें, ओमेगा लेते रहें। तो आयरन के केस के अंदर क्योंकि बॉडी भी स्टोर कर लेगी आपकी 6 महीने तक, तो फीमेल की बॉडी के अंदर भी स्टोर रहेगा, तो आप 2 महीना 3 महीना लेके आराम से इसको गैप दे सकते हैं 3-4 महीने का। हाँ जी, तो आई थिंक प्रेयर की ओर बढ़ते हैं। पिगमेंटेशन भी होता है क्या? पिगमेंटेशन दूर होता है ना, ये बहुत ज्यादा एक अच्छा इफेक्ट जो है आयरन का देखा जाता है। कई बार आयरन डेफिशिएंसी से पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर होता है, जो कि आयरन लेने से जो है लोगों को बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। जब हम अपने इल्यूमिनेटिंग एसेंस के साथ में या आजकल अभी सिग्नेचर सेलेक्ट के साथ में आप आयरन भी ऐड करते हो तो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। पीयूष जी, बहुत केसेस में जहां पर आंखों के नीचे काले गड्ढे देखने में आते हैं ना, ये भी दूर करता है आयरन, जो जिनकी आयरन की डेफिशिएंसी होती है उनमें ये पाया जाता है, तो ये इस चीज को भी दूर करता है। यस बिल्कुल 100%। इसके साथ में अगर बायोटिन का भी कॉम्बिनेशन देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, और मतलब मैंने तो कई लोगों को इससे दिया है तो काफी अच्छे इसके एकदम पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं डार्क सर्कल्स में। और योगी जी का बहुत अच्छा इनपुट है, टेस्ट के बाद ही आपको विटामिन्स का उपयोग करना उचित है, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कोई टॉक्सिसिटीज तो नहीं है। तो हम लोग अपने हेल्थ चेकअप्स के दौरान भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, और उसके बाद में भी आप लोगों को आराम से जो है वो सलाह दे सकते हैं। बहुत ईजी है इनके आजकल टेस्टिंग जो है, LDL HDL जिनके बारे में भी आप जानेंगे, या बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में जानेंगे, या विटामिन B और D की टेस्टिंग तो हर किसी को करवानी ही चाहिए, आजकल सभी के कम आ रहा है। तो ये सारे टेस्ट के बाद में आप और बेहतरीन नतीजों पे पहुंच सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू प्रेयर, और आज हम पायल की अपॉर्चुनिटी हमसे लेना चाह रहे हैं, तो वेलकम पायल। थैंक यू पीयूष भाभी। हेलो एवरीबॉडी, जस्ट क्लोज योर आईज और एक लंबी सांस लेंगे हम सभी। थैंक यू गॉड, आई एम अ पीसफुल सोल। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल सोल। थैंक यू गॉड, आई एम अ पीसफुल, पावरफुल एंड डिवाइन सोल। मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ।
मुझे जो भी मिलेगा उसे मेरे द्वारा प्रेम, सहयोग व शक्ति मिलेगी। शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड मुझे इतने अच्छे जीवन देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे सबसे अच्छा सुखी समृद्ध परिवार देने। थैंक यू गॉड मेरे जीवन साथी दुनिया के सबसे अच्छे सबसे सपोर्टिव जीवन साथी हैं। थैंक यू गॉड मेरे बच्चे दुनिया के सबसे होनहार और मेरा नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं। थैंक यू गॉड मेरी अपलाइन दुनिया की सबसे अच्छी अपलाइन है। थैंक यू गॉड मेरी टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम है। थैंक यू गॉड मेरी टीम में लोग आगे आके मेरी टीम ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू गॉड इस बिजनेस में मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है। थैंक यू गॉड मेरी आमवे की गाड़ी दौड़ रही है। जो इस गाड़ी में बैठेंगे वो ऐश करेंगे। थैंक यू गॉड मेरी टीम में 100 से ज्यादा कपल्स ALS क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू गॉड मेरी टीम के सभी लोगों के और मेरे सपने सभी पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड मैं अपने गोल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू गॉड मैं बुक्स रोज पढ़ती हूँ। मैं ऑडियो की दीवानी हूँ और मैं DTM STP रोज करती हूँ। थैंक यू गॉड मेरी टीम में सभी लोग बुक्स के दीवाने हैं। रोज बुक पढ़ते हैं, रोज ऑडियो सुनते हैं और रोज DTMs करते हैं, STP दिखाते हैं। थैंक यू गॉड मुझे इतना अच्छा आमवे बिजनेस देने के लिए। थैंक यू गॉड इस बिजनेस के द्वारा मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं और हो रहे हैं। थैंक यू गॉड मुझे एक नई राह देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे जीवन में एक नया एक्साइटमेंट, नया जोश और नई उमंग देने के लिए। थैंक यू गॉड आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड मुझे अपने अंदर विश्वास जगाने के लिए। थैंक यू गॉड मैं इस जीवन के सभी मुश्किलों को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। थैंक यू गॉड आई एम एट माई बेस्ट। थैंक यू गॉड I am a diamond. Thank you, God. I am a diamond. Thank you, God. I am a diamond. Thank you. Go diamond. थैंक यू सो मच पायल, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट इतना अमेजिंग प्रेयर कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कल हम लोगों का बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम